से तुरंत पहले ट्रेडिंग को लेकर मच चुका है बवाल। सभी 10 टीमों के कौन कौन से प्लेयर्स बदलेंगे अपनी टीमें, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ 4 दिन पहले ही खबर निकल कर आई है दोस्तों, कृणाल पंड्या ट्रेड हो सकते हैं और ये अब तक की सबसे शॉकिंग न्यूज है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप के लिए। दरअसल दोस्तों, रिपोर्टेडली गुजरात टाइटंस की टीम ने अप्रोच किया है, कृणाल पंड्या को भी अप्रोच किया गया है और लखनऊ सुपर जायंट्स को भी अप्रोच किया गया है 8.25 करोड़ में कृणाल पंड्या की ट्रेडिंग के लिए। आपको बता दूं दोस्तों, पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि हार्दिक पंड्या और कृणाल पंड्या दोनों ही चाहते हैं कि दोनों ही भाई अपने होम स्टेट गुजरात की गुजरात टाइटंस की टीम में खेलें। इस समय हार्दिक पंड्या के पास कप्तानी भी है गुजरात टाइटंस की और ताकत भी है उस तरह की कि वो गुजरात टाइटंस के सहारे अपने भाई को ट्रेड इन करा सकते हैं। अब यार देखो, यहां पर जो ट्रेड को लेकर जो नियम है ना, वो भी थोड़ा समझना जरूरी है। नियम ये बोलता है दोस्तों कि अगर प्लेयर चाहता है, जिस टीम में जाना चाहता है, अगर उस टीम के मालिक चाहते हैं तो ट्रेड संभव है। लेकिन आप जिस टीम में करेंटली खेल रहे हो, लखनऊ सुपर जायंट्स वालों की अनुमति जरूरी है। लखनऊ सुपर जायंट्स वाले नहीं चाहते हैं कृणाल पंड्या को ट्रेड करना। बड़े प्लेयर है दोस्तों कृणाल पंड्या, लखनऊ के पिछले साल कुछ मैचों में माफ कीजिए कप्तानी भी की थी कृणाल पंड्या ने। तो जाहिर है लखनऊ वालों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। लखनऊ वाले नहीं चाहते हैं ये ट्रेड, कृणाल पंड्या ट्रेड होना चाहते हैं और गुजरात वाले ट्रेड करना चाहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस ट्रेडिंग में अगला मोड़ क्या आता है। इसकी एक एक जानकारी हम हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल देंगे। ट्रेडिंग में अभी 15 दिन बचे हुए हैं, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 50,000 लोग ऑलरेडी फ्री में परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, फटाफट जाइए, फटाफट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो राजस्थान रॉयल्स की हॉट प्रॉपर्टी यशस्वी जायसवाल ट्रेड हो सकते हैं। 4 करोड़ रुपए में अभी तक राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन जिस तरह से पिछला सीजन गया था उसके बाद से ही ये कयास लगाई जाने लगी थी। कई सारी टीमों ने रिपोर्टेडली यशस्वी जायसवाल को ट्रेडिंग के लिए अप्रोच किया है और डबल पैसे देने तक की बात भी की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का नाम यहाँ पर सबसे आगे है। जायसवाल को कई टीमें 8 से 10 करोड़ रुपए में ट्रेड इन करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहानी में एक और मोड़ है। एक मोड़ दोस्तों यह है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम नहीं चाहती है यशस्वी जायसवाल को छोड़ना। दूसरा मोड़ दोस्तों यह है कि यशस्वी जायसवाल भी खुद राजस्थान में रहना चाहते हैं, लेकिन 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 जायसवाल 4 नहीं 8 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम से। अगर राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देकर मान जाती है जायसवाल को रखने में, रिटेन करने में, तो ठीक है। नहीं तो या तो भैया जायसवाल ट्रेड हो जाएंगे या फिर वो नीलामी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर जायसवाल आज की डेट में नीलामी का हिस्सा बन गए तो 15 करोड़ रुपए मिनिमम मिलने वाले, भाई मैं बता रहा हूं। अब देखते हैं दोस्तों इस ट्रेडिंग में आखिरी मोड़, अगला मोड़ क्या आता है, बताएंगे टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी। तो सब्सक्राइब भी कर रखिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आईपीएल हो, चाहे 2024 का आईपीएल हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे रिटेल लिस्ट हो, चाहे नीलामी है, एक एक खबर, एक एक रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले आपको देंगे। आईपीएल के अंदर से निकाल कर ले आएंगे। सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ कहीं नीचे से बेल आइकन दबा कर रखिए अगर अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कलकत्ते की टीम की। कोलकाता नाइट राइडर्स की हॉट प्रॉपर्टी रिंकू सिंह भी ट्रेड हो सकते हैं। 55 लाख रुपए इस समय केकेआर की टीम दे रही है और जब कोई नहीं था रिंकू के साथ तब केकेआर थी, क्योंकि लगातार लंबे समय से रिंकू सिंह जुड़े हुए हैं केकेआर के साथ। जब प्रदर्शन नहीं भी करते थे तो भी केकेआर रिटेन कर रखती थी। लेकिन अब टाइम बदल गया है। 2023 का आईपीएल एक स्वर्णिम आईपीएल रहा रिंकू सिंह के लिए। इंडिया की T20 टीम के भी दरवाजे तो खुल ही गए। यहां से रिंकू सिंह अब 55 लाख रुपए में तो नहीं खेलने वाले हैं भाई किसी भी टीम में। तो जाहिर है रिंकू सिंह डिमांड कर रहे हैं केकेआर से कि उनको हाइक दिया जाए और कम से कम उनको 8 करोड़ रुपए दिए जाए। दूसरी तरफ दोस्तों कई सारी टीमें रिंकू सिंह से अप्रोच कर चुकी है, जिसमें आईपीएल की कई बड़ी टीमें, इवन मुंबई इंडियंस भी शामिल है। देखते हैं दोस्तों इसमें अगला मोड़ क्या आता है। क्या रिंकू सिंह केकेआर में ही रहेंगे? देखो यार सीधी कहानी है, 55 लाख का तो नया बंदा है और 55 लाख में तो केकेआर वालों को भी शर्म आनी चाहिए अगर इनको 55 लाख में रिटेन किया। तो जाहिर है या तो केकेआर वालों को जो रिटेंशन होगा उसमें इनको सैलरी हाइक देना पड़ेगा, 5 से 8 करोड़ के 20 देना पड़ेगा, या फिर रिंकू सिंह ट्रेड होकर किसी दूसरी टीम में जा सकते हैं या फिर नीलामी में जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रिंकू सिंह 55 लाख रुपए में अब केकेआर का हिस्सा तो नहीं रहने
रहने वाले। अब देखते हैं दोस्तों इस ट्रेडिंग में अगला मोड़ क्या आता है। मेरे हिसाब से रहना भी नहीं चाहिए दोस्तों। जिस तरह का प्रदर्शन रिंकू सिंह ने किया था, 55 लाख रुपए आप कई सारे विदेशी प्लेयर को भी नहीं देते जो खेलते भी नहीं है एक भी मैच। तो रिंकू सिंह ने तो अलग लेवल का प्रदर्शन किया था। आज की डेट में अगर रिंकू सिंह नीलामी में गए ना तो 10 से 12 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए भाई उनके। तो मेरे हिसाब से तो इन्हें नीलामी में जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की। तो गुजरात की टीम केन विलियमसन को ट्रेड कर सकती है। 2 करोड़ रुपए केन विलियमसन की वैल्यू थी। पिछला जो 2023 का सीजन हुआ था उसमें केन विलियमसन ने सिर्फ एक मैच खेला था और उस एक मैच में ही चोटिल होकर जो बाहर हुए थे, वर्ल्ड कप तक सही नहीं हो पाए थे। अभी 2023 के वर्ल्ड कप में भी कोई बहुत ज्यादा मैचेस खेल नहीं पाए विलियमसन। तो चोट एक बड़ा मसला है, लेकिन एक दूसरी चीज विलियमसन के साथ है वो है कप्तानी की। कई सारी टीमों को एक कप्तान की जरूरत है, बड़े कप्तान की जरूरत है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद इनकी पिछली टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को फ्यूचर में कप्तान की जरूरत पड़ेगी, चेन्नई को भी कप्तान की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। दैट्स वाई दोस्तों केन विलियमसन एक हॉट प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ट्रेड के लिए कई टीमें अप्रोच करेंगी। हालांकि दोस्तों अभी तो गुजरात टाइटंस ने इनको ट्रेडिंग के लिए आगे तो किया है, पर किसी ने अभी तक ट्रेड को इनिशिएट किया नहीं है, और कर भी दिया हो तो भैया हमारे पास वो खबर आई नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि गुजरात के हवाले से खबर बहुत ज्यादा उड़ रही है कि विलियमसन जो है वो ट्रेड आउट हो सकते हैं, और अगर ट्रेड आउट नहीं हुए तो देन नीलामी का हिस्सा हो सकते हैं, पर गुजरात रिटेन इन्हें नहीं करने वाली है। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात के लिए लायक बनता है। अब बात करते हैं दिल्ली की टीम की। तो दिल्ली के हवाले से नाम सामने आ रहा है मनीष पांडे का। 2.4 करोड़ रुपए में पिछले साल की नीलामी में मनीष पांडे को दिल्ली की टीम ने खरीदा था। इनसे उम्मीद थी कि जब ऋषभ पंत नहीं रहेंगे तो कुछ हद तक उनकी भूमिका निभाएंगे। 10% भी नहीं निभा पाए भाई ऋषभ पंत की भूमिका, 1-2 मैच में चले भी। लेकिन एक जो बड़ी चीज मनीष पांडे के साथ है वो ये है कि ये एक हिंदुस्तानी बल्लेबाज है, और चाहे बड़ी नीलामी हो, मिनी ऑक्शन हो, चाहे छोटी नीलामी हो, इंडियन बैट्समैन मिलना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई पांडे के पीछे भी कई टीमें जा सकती हैं। अभी की स्थिति में दिल्ली तैयार है इनको ट्रेड करने के लिए, लेकिन कोई आगे से आया नहीं है ट्रेड लेने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों इस पर आगे क्या रिपोर्ट आती है। बाकी पांडे एक बड़ा नाम है जो दिल्ली के हवाले से ट्रेड हो सकते हैं, दिल्ली को छोड़ सकते हैं, और अगर ट्रेड नहीं हुए तो नीलामी में जाने वाले, क्योंकि दिल्ली इन्हें रिटेन नहीं करने वाली। आपको बता दूं अंदर की खबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी के हवाले से कई बड़े प्लेयर्स रिलीज होने वाले, लेकिन एक नाम है महिपाल लोमरोर का, जो 95 लाख रुपए में पिछले साल आरसीबी की टीम का हिस्सा थे। कई मैचों में मौका मिला, बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, और आरसीबी के कई मैचों में हार का कारण महिपाल लोमरोर पिछले साल 2023 में महिपाल लोमरोर दिनेश कार्तिक थे। उस महिपाल लोमरोर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ट्रेड आउट करना चाहती है। 95 लाख रुपए जो वैल्यू है ना वो बहुत फेयर वैल्यू है लोमरोर के लिए। बेशक प्रदर्शन नहीं आया है, लेकिन कई सारी टीमें इंटरेस्टेड होगी इस वैल्यू पर। 95 लाख रुपए कम ही अमाउंट होता है अगर हम आईपीएल की बात करें, वैसे तो बहुत होता है। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों लोमरोर भी ट्रेड आउट हो सकते हैं। अब किस टीम में जाएंगे? क्या दिल्ली में जाने वाले हैं, क्या सनराइजर्स हैदराबाद में जाने वाले हैं, क्या मुंबई में जाने वाले हैं, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि लोमरोर अब आरसीबी के साथ नहीं दिखने वाले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई की टीम की। मुंबई इंडियंस के लिए आरसीबी के लिए लायक बनता है, मुंबई के लिए भी लायक बनता है। जोफ्रा आर्चर जो है वो होने वाले ट्रेड। दरअसल 8 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस की टीम पिछले 2 सालों से लगातार इनको रिटेन करती आ रही है, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि चोट के चलते ये खेलते नहीं है। रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ, चोट के चलते नहीं खेल पाए। अब परेशान हो गई है मुंबई की टीम, आर्चर को करने वाली है रिलीज और ट्रेड। अब अगर ट्रेड हो गए तो ठीक है, वरना रिलीज तो हो ही जाएंगे। 8 करोड़ रुपए वैल्यू है इनकी। क्या 8 करोड़ रुपए ऐसा चोटिल खिलाड़ी कोई भी टीम लेना चाहेगी? ये तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आर्चर चोटिल नहीं होते ना भाई तो 8 करोड़ रुपए बहुत कम पैसा है आर्चर के लिए। आर्चर 12-15 करोड़ में भी इजीली बिक सकते हैं। लेकिन आर्चर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हमने रिसेंट सालों में देखी है वो इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर देखी है। अभी अगर ये सही भी हो जाते हैं तो क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड इनको आईपीएल खेलने की इजाजत देगा? इस पर भी सवाल है। तो बड़े ही हिंदी भाषा में बोलूं तो कांडी टाइप के प्लेयर है, एंड दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता कि कोई इनको लेगा। मुंबई ने आगे किया है 8 करोड़ में ट्रेड के लिए। कोई तैयार होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा। मुझे नहीं लगता कोई होगा ऐसे चोटिल खिलाड़ी के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो 50 लाख में भनुका राजपक्षे ट्रेड आउट होने को तैयार है। पंजाब किंग्स की टीम की जो समस्या थी पिछले साल वो सॉल्व हो गई है। जॉनी बेस्ट्रो फिट हो गए हैं और 2024 के आईपीएल में जॉनी बेस्ट्रो खेलने वाले हैं। पिछले साल का आईपीएल नहीं खेले थे, तो ओपनिंग स्लॉट पर जो एक विदेशी बल्लेबाज की जरूरत थी पंजाब को वो पूरी हो गई है बेस्ट्रो के रूप में। बेस्ट्रो पहले भी पंजाब का ही हिस्सा था, एंड दैट्स व्हाई भनुका राजपक्षे जो कि पिछला सीजन भी बहुत बुरा गया था, 50 लाख
रुपए में अब पंजाब रिटेन नहीं करने वाली है। पंजाब ने इन्हें ट्रेडिंग के लिए आगे किया है। कई सारी टीमें जिन्हें अपर ऑर्डर में एक विदेशी बैकअप, विदेशी बल्लेबाज की जरूरत है, वो इनके पीछे जा सकती है। वो टीमें कौन होगी जो 50 लाख, देखो यार जो अच्छी चीज है ना राजपक्षे के साथ, वैल्यू बड़ी कम है। 50 लाख रुपए बहुत कम वैल्यू है एक विदेशी बल्लेबाज के लिए, जो कि अच्छा चला है पहले आईपीएल में, अभी इस बार नहीं लेकिन पहले चले और बड़े विस्फोटक पारी खेलते थे पहले। तो जाहिर है कई टीमें तैयार हो सकती है। अब किस टीम में जाएंगे राजपक्षे, किस टीम की ट्रेन को पकड़ेंगे, ये तो समय बताएगा। बाकी इन पर आगे जो भी रिपोर्ट आएगी टेलीग्राम पर डाल देंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो टी नटराजन ट्रेड हो सकते हैं। बहुत सरप्राइजिंगली न्यूज आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप से। 4 करोड़ रुपए में एसआरएच की टीम नटराजन को ट्रेड कर सकती है। पिछला सीजन लगभग 13 मैचों में सिर्फ 10 विकेट निकाल पाए थे। नटराजन के लिए औसत सीजन रह रहा है, दैट्स वाई 4 करोड़ रुपए का बैलेंस पर्स हासिल करना चाहती है एसआरएच। इनको रिलीज कर अब किसके पीछे जाएगी एसआरएच ये नहीं पता, बट नटराजन, अगर ये ट्रेडिंग वाली खबर सही है ना, तो कई टीमें राजी होंगी। नटराजन एक बड़े प्लेयर है आईपीएल के, और कई टीमों को इंडियन पेसर्स की जरूरत है, मिलते नहीं है नीलामी में इंडियन पेसर्स। तो 4 करोड़ रुपए में नटराजन ट्रेड हो सकते हैं। अब किस टीम में जा सकते हैं? क्या मुंबई इंडियंस में जाएंगे, बुमराह के साथीदार बनेंगे क्योंकि जोफ्रा तो जा रहे हैं वहां से, तो क्या वहां जाएंगे? या फिर क्या पंजाब में चले जाएंगे एक इंडियन पेसर का रोल बनकर, पहले भी पंजाब में ही खेलते थे, समय बताएगा भाई। दिल्ली में भी जा सकते हैं। बाकी आप बताओ कहाँ जाना चाहिए नटराजन को। 4 करोड़ में फेयर वैल्यू है, ट्रेड हो सकते हैं, चांसेस वेरी हाई। बाकी आगे जो रिपोर्ट आएगी बता देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की। पिछले साल के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस समय ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिनको वो ट्रेड करे, लेकिन एक नाम है बेन स्टोक्स का। 16.25 करोड़ में क्या कोई लेगा ट्रेड में? मुझे नहीं लगता। दरअसल बेन स्टोक्स ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं सर्जरी कराऊंगा, आईपीएल 2024 के लिए उपलब्ध नहीं रहूंगा। रिसेंटली अभी खबर ये आ गई है अब कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, उसमें जो ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, वो बेन स्टोक्स को नहीं दिया गया है। और बेन स्टोक्स ने साफ कह दिया है कि वो दुनिया भर की दूसरी लीगों में भी खेलना चाहते हैं। मतलब अब समझ नहीं आ रहा है बेन स्टोक्स अगला सीजन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। कुछ दिन पहले कह रहे थे नहीं खेलेंगे, अब रिपोर्ट आ गई है खेलेंगे। कुछ भी हो, चेन्नई रिटेन नहीं करेगी। 16.25 करोड़ रुपए लगातार चोटिल बेन स्टोक्स के लिए फेयर वैल्यू नहीं है, एंड जाहिर है ट्रेडिंग के लिए आगे किया है। अब कौन सी टीम में जा सकते हैं, जाएंगे या फिर रिलीज ही होंगे, सीधे नीलामी में जाएंगे? नीलामी में गए तो 10 करोड़ से ज्यादा इस बार स्टोक्स को मिलेंगे भी नहीं। बाकी आप बताओ दोस्तों कि क्या चेन्नई को निकाल देना चाहिए स्टोक्स को? पिछली बार कोई रोल नहीं था, उसके बावजूद भी चेन्नई जीत गई थी। तो इस पर आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये थे भाई 10 प्लेयर्स और वर्ल्ड कप की सभी 10 टीमों की ट्रेड लिस्ट। इनमें से कौन हो जाएगा ट्रेड? 100% ट्रेड कभी नहीं होता, मोस्टली प्लेयर रिलीज ही होते हैं, बट इन 10 में से कौन हो जाएगा 100% ट्रेड? बताओ कमेंट बॉक्स में। किसे होना चाहिए, किसे नहीं होना चाहिए, ये भी बताना। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ। लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलो।